प्रीति शेखर जी, गिरिराज सिंह का बयान तो आपने सुना होगा, उमर अब्दुल्ला का बयान भी आपने सुन लिया होगा। तो बात मजहब की, हिजाब की है या फिर दरअसल महिलाओं की है, महिलाओं के मान सम्मान की है? क्या नीतीश कुमार का यह मर्यादित आचरण था? देखिए, किसी भी महिला की अस्मिता सम्मान सर्वोपरि है हमारे लोकतंत्र में, हमारे निजी जीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में। और किसी भी घटना से यदि किसी की महिला की भावना आहत होती है तो निश्चित रूप से वो खेद का विषय है। लेकिन जो घटना माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो उनका इंटेंशन देखना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। जो महिलाएं पर्दे से पीछे थी, घूंघट की आड़ में थी, दहलीज के पीछे थी, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसीलिए वो एक पिता के रूप में अगर उस परिस्थिति में अगर नकाब को हटाकर उनके चेहरे को देखने का प्रयास किया तो इस पर कोई टीका टिप्पणी या इस प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उनको देखने की आवश्यकता मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, जहां तक बात धार्मिक रंग देने की है, तो देखिए कुरान से यदि इसका संबंध देखा जाए तो कुरान में भी इस बात का, उसके आयत 24, 31 और 33, 59 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि महिलाओं को एक बड़ा चादर और ढक कर रखना चाहिए जिसमें अपना चेहरा और उनके जो है हाथ खुले रहने की छूट होती है। तो ये महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वो अपने चेहरे को पूरा ढक ले या बिल्कुल चेहरे को वो ओपन रखें। तो ये महिलाओं पर डिपेंड करता है। ले तो इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखना क्या उचित है? अगर बात करूं, अब आपके आपने नेता अभी गिरिराज सिंह किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं फिर जी। इसको? वो तो कह रहे हैं जहन्नुम में जाए, न करे नौकरी ज्वाइन। जी, मैं वहीं पर आ रही हूँ। आपने गिरिराज सिंह जी के बारे में जो अभी बातें कही कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो फिर कांग्रेस के उस मन से जहां पर वहां की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष करती हुई नजर आ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो ये देखिए, ऐसा स्टेटमेंट चाहे कहीं से भी आए तो आप उसको वो बोले तो बहुत अच्छा, हम बोले तो खराब, ये वही वाली बात हो जाएगी। ये राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कोई भी, जहां तक किसी के व्यक्तिगत आजादी होती है कि वो अपनी नौकरी कहाँ करे, नहीं करे, और अगर इससे ज्यादा बेहतर उनके पास ऑप्शन होता है तो वो वहां भी कर सकती है। ये पूरा का पूरा मामला नुसरत जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हालांकि अभी तक कोई अधिकृत कोई जानकारी, उनके तरफ से कोई प्रेस नोट, उनका कोई बयान अभी तक हम लोगों की नजर से नहीं गुजरा है। इसलिए इस बात को कहना उचित नहीं होगा। अभी वेट करना चाहिए कि वो क्या करती है। इतना ही संयमित रिएक्शन होता अगर नीतीश कुमार की जगह चूंकि आपके सहयोगी कोई और होता, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई मुस्लिम नेता होता और किसी गैर मुस्लिम महिला का उसने दुपट्टा या घूंघट हटा दिया होता। देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर आप इस पर बात करेंगे तो अशोक गहलोत जी ने जो हिंदू महिला का घूंघट उठाया था उस पर फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो देखिए, ये एक सडन एक एक्शन है। आप जहां पर महिलाएं आज अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, जो महिला खुद आयुष डॉक्टर की नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रही हैं, उस महिला डॉक्टर से क्या ये अपेक्षा हमेशा की जा सकती है कि वो चेहरा हमेशा ढककर अपने मरीजों का इलाज करें? तो ये महज एक संयोग है। इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। इसको कुछ लोग जो कट्टरवादी लोग हैं उसको धार्मिक एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही नीतीश कुमार जी हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को आजादी किसने दी? मुस्लिम महिलाओं को छात्रवृत्ति, पोशाक से लेकर सभी वर्गों की महिलाओं को, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रही। और यही वो महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी। आज उनको सशक्त करने का काम इतना हुआ है कि बंगाल से महिला उठकर बिहार में आकर नौकरी प्राप्त कर रही है। तो ये बदलता बिहार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत है, ये उनकी नीति है। जी।